नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी क्लासेस पे आपका स्वागत है। आइए आज करंट अफेयर देखते हैं। करंट अफेयर में हम लोग देखेंगे आज कुछ महत्वपूर्ण आयोग और ये सब देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। न्यायाधीश प्रमुख, न्यायिक प्रमुख यानी कि प्रमुख न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे है। शरद अरविंद बोबडे प्रमुख न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय। देखिए दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय का जो होता है गठन जो होता है अनुच्छेद 216 के अंतर्गत भारत में सर्वोच्च न्यायालय का गठन होता है। उसका न्यायाधीशों का गठन जो होता है अनुच्छेद 217 के तहत होता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका मुख्य न्यायाधीश कौन है? शरद अरविंद बोबडे है। ये 47वां मुख्य न्यायाधीश है। ठीक, उसके बाद महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल क्या है? महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल जो होता है ये भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो होते हैं सरकारी वकील भी होते हैं, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का वकील होता है सरकार के तरफ से। यानी कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार पे किसी भी मामला में केस करता है सर्वोच्च न्यायालय में, तो उसका जो केस लड़ता है, केस लड़ने वाला वकील होता है वो महान्यायवादी ही होते हैं। ठीक है, जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उस महान्याय कौन है? अभी के वेणुगोपाल है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को के है। महान्यायवादी कौन है? के वेणुगोपाल। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है दोस्तों? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो होता है वो महान्यायवादी के रिटायर व्यक्ति ही होते हैं, जो कि ये सॉलिसिटर जनरल जो होता है अपना कानूनी सलाह महान्यायवादी को देते हैं। महान्यायवादी ये दोनों मिल के कानूनी सलाह कुछ अथी करते हैं, डिस्कस करते हैं, और इससे जो सलाह मशवरा निकलता है उस सलाह मशवरा को महान्यायवादी जो होते हैं वो सरकार को देते हैं। ठीक है, तो वही हो गया सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। कौन है? तुषार मेहता है। उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, ये आदर्श कुमार गोयल है। तो आइए दोस्तों समझते हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण क्या है। दोस्तों, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जो होता है ये पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, इसका ये जो होते हैं पर्यावरण से संबंधित होते हैं। इस न्यायालय में जो होते हैं पर्यावरण से संबंधित मामलों का सुनवाई होता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन है? आदर्श कुमार गोयल है। ठीक, उसके बाद निर्वाचन आयोग। ठीक है दोस्तों, निर्वाचन आयोग। तो देखिए निर्वाचन आयोग में देखते हैं। निर्वाचन आयोग का देखिए दोस्तों, निर्वाचन आयोग का जो होता है कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है। ठीक है, ये आप लोग को हम पॉलिटी में पढ़ाएंगे। 6 वर्ष का होता है निर्वाचन आयोग का कार्यकाल। इसके जो न्यायाधीश वगैरह सब होते हैं उनके कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। उसके बाद आयु सीमा जो होता है लास्ट यानी किसी न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष तक होनी चाहिए इसमें। ठीक है, 65 वर्ष के बाद उसको रिटायर कर दिया जाता है। 65 वर्ष के आयु के व्यक्ति को उसमें नहीं लिया जाता है। इसका आयु जो हो गया 5 वर्ष कार्यकाल होता है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो होता है यानी मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील कुमार अरोड़ा है। इसका कार्य क्या होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त का? केंद्र एवं राज्य यानी कि केंद्र एवं राज्य में चुनाव करवाना होता है, निष्पक्ष चुनाव करवाना इसका कार्य है। ठीक है, चुनाव आयुक्त कौन है? चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। चुनाव आयुक्त के कौन है अध्यक्ष? राजीव कुमार और सुशील चंद्रा। उसके बाद उप चुनाव आयुक्त के क्या? उमेश सिंह, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। ठीक है, उसका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण क्या होता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो है ये दोस्तों पॉलिटी में भाग 5 में है। उसके अनुच्छेद 148 के तहत ये जोड़ा गया है। अनुच्छेद 148 में है ये जो है नियंत्रण महालेखा परीक्षक। ये जो होता है केंद्र सरकार की जो है सारी लेखा जोखा, यानी कि उसे हम लोग बोला जाए तो एक तरह से मतलब क्या बोलिएगा, उसका जो ब्यौरा डाटा यानी कि लेखापाल तरह का जो होता है, ठीक, वो ये उनका सारा बायोडाटा कौन कहाँ कौन से थी में कितना पैसा इन्वेस्ट क्या हुआ नहीं हुआ, कहाँ कहाँ पैसा किस में कौन से योजना में गया, इन सब का जो लेखा जोखा रखता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण रखता है। इसका कौन है? इसका जो है गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये 14वां यह जो है नियंत्रण महालेखा परीक्षण के अध्यक्ष हैं। ठीक है, उसके बाद महालेखा नियंत्रक जो होता है ये राज्य सरकार का नियंत्रण रखता है। महालेखा नियंत्रक जो होता है राज्य सरकार का रखता है।
केंद्र का भी रखता है, लेकिन ज़्यादातर ये राज्य सरकार के लिए इसको गठित किया गया। केंद्र का नियंत्रण महालेखा परीक्षक रखता है। तो महालेखा परीक्षक के कौन है? सोमा राय वर्मन है। ठीक है, सोमा राय वर्मन है। उसके बाद देखते हैं मतलब गवर्नर जनरल यानी कि आरबीआई, केंद्रीय बैंक के गवर्नर जनरल, ये हो गया केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष वगैरह देखते हैं। देखिए आरबीआई के गवर्नर जो है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास है। ये शायद 40वां या 47वां होगा, थोड़ा देख लीजिएगा। उसके बाद उप गवर्नर जो है आरबीआई के एम राजेश्वर राव है। एम राजेश्वर राव, महेश कुमार जैन, उसके बाद विभू प्रसाद कानूनगो है, उसके बाद माइकल देवव्रत पात्रा है। उप गवर्नर जनरल आरबीआई के 3-4 गो है, एम राजेश्वर राव, उसके बाद महेश कुमार जैन, उसके बाद विभू प्रसाद कानूनगो, उसके बाद माइकल देवव्रत है। उसके बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के जो है मुख्य वित्तीय अधिकारी जो है सुधा बालकृष्णन है। तो क्या है? आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं दोस्तों। मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? यानी कि जज जिसे बोला जाता है। मुख्य न्यायाधीश जो है शरद अरविंद बोबडे है। ये 47वां जज है। ठीक है, और मुख्य न्यायाधीश का जो होता है गठन जो है अनुच्छेद 216 में दिया गया है। उसके बाद न्यायाधीशों का गठन वो जो है अनुच्छेद 217 में दिया गया है। ठीक है, उसके बाद महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन है? के वेणुगोपाल है। ठीक, महान्यायवादी जो कि भारत सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं। उसके बाद सरकारी वकील भी होते हैं, यानी कि सरकार के खिलाफ जो केस कीजिएगा उसका जो वकील होता है सरकार के पक्ष से लड़ने वाला, वो महान्यायवादी ही होता है। उसके बाद जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी कानूनी सलाहकार होता है, लेकिन ये दोनों ये जो है कानूनी अपना सलाहकार महान्यायवादी के पास ही डिस्कस करते हैं। ठीक, ये दोनों इससे मिलके लेते हैं। इस कौन है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है तुषार मेहता है। उसके बाद अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायालय, इसमें पर्यावरण से संबंधित मामलों का क्या किया जाता है? निराकरण किया जाता है। इसका जो है कौन है? आदर्श कुमार गोयल है अध्यक्ष। उसका निर्वाचन आयोग का जो होता है कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। उसके बाद इसकी अधिकतम आयु 65 वर्ष होनी चाहिए, उससे का यानी कि 65 वर्ष तक की मान्य, यानी कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा, 23वां है सुनील अरोड़ा। उसका चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। उसके बाद सुशील चंद्रा। उसके बाद उप चुनाव आयुक्त कौन है? उमेश सिंह, चंद्रभूषण कुमार और सुदीप जैन। उसका नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षण भारत के अनुच्छेद 148 में और भाग 4 में है। ठीक है, भाग 4 में, भाग 5 में है। ठीक, ये महालेखा परीक्षक, इसका काम क्या है? इसका काम है सरकारी योजनाओं या थी के पैसाओं यानी सारे थी का नियंत्रित रखना, उसका लेखा जोखा रखना होता है। ये भी योजना हो गया, उससे निष्कासित कागजाई मैटर का लेखा जोखा रखता है। ये कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है, ये 14वां। उसके बाद महालेखा नियंत्रक, ये जो होते हैं राज्य सरकार के लेखापाल होते हैं, यानी कि उसका योजनाओं का लेखा जोखा रखते हैं। इसका ये कौन है? सोमा राय वर्मन है। उसके बाद केंद्रीय बैंक में देखते हैं आरबीआई का गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है। उसके बाद उप गवर्नर आरबीआई के कौन है? एम राजेश्वर राव है, महेश कुमार जैन है, विभू प्रसाद कानूनगो है। उसके बाद माइकल देवव्रत पात्रा है। उसके बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी आरबीआई के मुख्य वित्तीय अधिकारी कौन है? सुधा बालकृष्णन है। ठीक है दोस्तों, और आगे देखते हैं इसमें। ठीक है, आइए देखते हैं संसदीय प्रमुख। ठीक है, संसदीय प्रमुख में देखते हैं सभापति, राज्यसभा के सभापति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू। ठीक है, श्री एम वेंकैया नायडू, ये हमारे उपराष्ट्रपति भी है श्री एम वेंकैया नायडू। ठीक है, राज्यसभा के उपसभापति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू, ये हमारे उपराष्ट्रपति भी है। उसके बाद उपसभापति राज्यसभा हरिवंश नारायण सिंह जी हैं। उसके बाद महासचिव राज्यसभा के देश दीपक शर्मा है। ठीक, उसके बाद नेता विपक्ष राज्यसभा के गुलाम नबी आज़ाद, ये कांग्रेस के हैं। ठीक, उसका नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा थावर चंद्र गहलोत बीजेपी के। उसके बाद अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला। उसका नेता विपक्ष लोकसभा ये जो है अधीर रंजन चौधरी हैं। ठीक, उसके बाद महासचिव लोकसभा इसके जो है
उत्पल कुमार सिंह है। ठीक, एक बार और देख लेते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन है? श्री एम वेंकैया नायडू है। उसके बाद उपसभापति राज्यसभा के कौन है? रविश नारायण सिंह है। महासचिव राज्यसभा के कौन है? देश दीपक शर्मा है। महासचिव राज्यसभा के कौन है? देश दीपक शर्मा है। उसके नेता विपक्ष राज्यसभा के कौन है? गुलाम नबी आज़ाद, ठीक, कांग्रेस के हैं। उसका नेता सत्ता पक्ष राज्यसभा थावर चंद्र गहलोत है। उसका अध्यक्ष लोकसभा ओम बिरला है। ठीक, उसका नेता विपक्ष लोकसभा अधीर रंजन सिंह है। उसके महासचिव लोकसभा उत्पल कुमार सिंह है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस यहीं तक रहते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए। हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। हमारे चैनल पे जितने भी वीडियो आ रहे हैं सबको लगातार देखते रहिए। ठीक, ये करंट अफेयर से भी डालना है। आगे मैं 21-22 के बाद से मैं अपना सिलेबस भी पढ़ाऊंगा, जो कि हिस्ट्री स्टार्ट कर चुका हूँ। ठीक है दोस्तों, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बाद शेयर भी कीजिए। ठीक है, जय हिंद, इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।